देखिए, इस पूरी घटना की जो जांच है निश्चित तौर पे एनआईए करेगी, क्योंकि ये जो पूरा एंगल निकल के सामने आ रहा है इस पूरी खबर पे, जिस तरीके से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। लेकिन एक और लेटर जो है वो मेरे पास है, जिसमें साफ तौर पे 14/3/2023 को एक पत्र लिखा गया था कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर को, और उसमें साफ तौर पे उस समय के तत्कालीन अंशुमान भामिया थे, जो कि उप महानिरीक्षक पुलिस थे आतंकवाद निरोधक दस्ता जयपुर के। उन्होंने इस बात को लेटर जो ये था लिखते समय प्रेषित किया था मुख्यमंत्री तक भी, और ये जानकारी दी गई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने का खतरा है, और इस बात की जानकारी खुद जो है इस विभाग को थी। पुलिस ने अपने पत्राचार में इस बात को उल्लेखित भी किया है। इस पत्र के सामने आने के बाद से अब साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब जानकारी थी, महकमे को पता था, खुद पुलिस के पत्राचार में इस बात का जिक्र था, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? यानी कि सुरक्षा में यह निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक थी। और ये थ्रेट्स जो थे, लगातार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये थ्रेट्स सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी को नहीं थे, जितने भी हिंदूवादी नेताओं की लिस्ट जारी की गई थी, सभी को इस तरीके के थ्रेट्स दिए जा रहे थे। लिहाजा इस पूरी घटना की जांच इसीलिए अब इस एंगल पे भी की जा रही है कि इस घटना के पीछे ये तमाम जो नई कहानियां आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बराड़ गैंग, इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, सिर्फ इस तरीके से कि डाइवर्ट ना किया जाए इस पूरे मामले को। इसीलिए एनआईए इस पूरे मामले की जो जांच है वो करेगी। और जिस तरीके से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब ये इस बात की थी कि सुरक्षा में चूक है और इस व्यक्ति को सुरक्षा दी जानी चाहिए, पुलिस अपने पत्राचार में इस बात को कह रही थी, बावजूद उसके सुरक्षा नहीं दी गई। अभिषेक, तो इस बात ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से जानकारी के बाद भी अगर सुरक्षा नहीं दी गई, इसीलिए हत्या कर दी गई। आप एक और पंजाब के मामले को आप देखिए, जिस तरीके से पंजाब में हत्या की गई एक हिंदू नेता की दिन दहाड़े, उनको भी बिल्कुल नजदीक से बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट पे आके मारा गया था। यानी कि जो हत्यारे हैं वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब वो किसी व्यक्ति की हत्या करें तो वो जिंदा ना बचे। और यहां पर भी जो थ्योरी बनाई गई, उनके घर पे आए और उसके बाद से नजदीक से मारा। और आप उसके बाद कमलेश तिवारी की बात करिए, जो कि उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी, वहां पर भी हमलावरों ने मिलने और मुलाकात का बहाना निकाला। उस दिन उनका जो गनर था, एक गनर उनको भी मिला हुआ था, वो भी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे थे उस समय की तत्कालीन सरकारों से, लेकिन उनको सुरक्षा